रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। बेटा जी, आज हमारा जो काम है वो सफ़ा नंबर 35 पर है। ठीक है, इससे पहले हमने कायदे आज़म कैसे पढ़ा था। ठीक है, मज़मून वो आपने याद करना था, लिखना भी था। इसके बाद आज हमने हर्फ पढ़ना है। तो हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो लफ्ज़ है जो अकेले में कोई मायने नहीं देता, बल्कि इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर जुमले में रब्त पैदा करता है और मायने देता है, जैसे में, से, क्यों वगैरह। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, हरूफ की वैसे तो बहुत सारी इक़साम हैं, लेकिन इनमें से हमने सिर्फ 5 इक़साम पढ़नी है। कौन कौन सी? हरूफ जार, ठीक है, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ अत्फ़, हरूफ इल्लत और हरूफ तशबीह। ठीक है, जैसे जैसे फिर हम बड़े होते जाएंगे और इसकी इक़साम भी पढ़ते जाएंगे। आइएगा अपने सबक की तरफ, सफ़ा नंबर 35 की तरफ, हरूफ की इक़साम। जी, हर्फ का मफ़हूम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसा कलमा जो बज़ाते ख़ुद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के दरमियान रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हर्फ कहलाता है। और बेटा जी, ये आपके पहले सवाल का आंसर भी होगा। जैसे अचानक एक फरिश्ता नमूदार हुआ और लकड़हारे से पूछा, तो से ने रब्त पैदा किया और ने दो जुमलों के दरमियान रब्त पैदा किया। ठीक है, आगे आइएगा। बड़े मियाँ तुम परेशान क्यों हो? तो इसमें क्यों ने रब्त पैदा किया। ठीक है, क्यों जो है हमारा हर्फ है। इस जुमले में और, से और क्यों वगैरह के अल्फाज मुख्तलिफ हरूफ की मिसालें हैं। अब हरूफ की तरफ आते हैं। हरूफ की कितनी इक़साम आज हमने पढ़नी है? 5। ठीक है, पहली ये आपके दूसरे का आंसर है। हरूफ की मुदज्जज अहम इक़साम है। नंबर 1 हरूफ जार, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ अत्फ़, हरूफ इल्लत और हरूफ तशबीह। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन से हरूफ हैं? हरूफ जार। हरूफ जो फ़ेल को फ़ाइल के साथ या इस्म को इस्म ज़मीर के साथ मिलाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बताया था फ़ेल को फ़ाइल से मिलाने वाले कौन से हैं? हरूफ जार हैं, या इस्म ज़मीर के साथ मिलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हरूफ जार। और हमारे हरूफ जार कौन कौन से हैं? का, के, की, ने, को, पर, से, में, तक, लिए, अंदर, ऊपर, नीचे, दरमियान, पीछे, आगे, वास्ते, पास, तलक, दूर, नज़दीक, ऊंच नीच। ठीक है बेटा जी, ये हमारे क्या हैं? हरूफ जार। ठीक है, हरूफ जार क्या होता है? फ़ेल को फ़ाइल के साथ यानी काम करने वाले को काम के साथ मिलाते हैं, या नाम को उसकी ज़मीर के साथ मिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा हरूफ इस्तिफ़हाम। हरूफ इस्तिफ़हाम से तो आपको पता चल गया होगा, इस्तिफ़हामिया हमारे सवालिया हरूफ। ठीक है, इस्तिफ़हाम के मायने वजाहत, सवाल या इस्तफसार वगैरह हैं। लिहाजा वो अल्फाज जो कोई बात पूछते वक्त या कोई सवाल पूछते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। ठीक है, हरूफ इस्तिफ़हाम हमारे क्या हैं? क्या, ठीक है, ये तुमने क्या किया, क्यों, ये क्यों किया, कैसे, ये कैसे किया, कब, कब किया। तो ये सारे हमारे क्या हैं? सवाल। ठीक है, सवाल हरूफ इस्तिफ़हाम ये हमारे हर्फ हैं इस्तिफ़हाम के। ठीक है, सवालिया हर्फ, कितना, कौन, किसका वगैरह। आगे आइएगा सफ़ा नंबर 36। सफ़ा नंबर 36 पे हरूफ अत्फ़ पढ़ने हैं। हरूफ अत्फ़ क्या है? वो हर्फ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाएं, हरूफ अत्फ़ कहलाते हैं। जैसे हमने हरूफ अत्फ़ की एक मिसाल पीछे पढ़ी। एक फरिश्ता नमूदार हुआ और लकड़हारे से पूछा, तो दो जुमलों में इसने रब्त पैदा किया। तो हमने यही पढ़ा था कि दो इसमों या दो जुमलों में जो अल्फाज रब्त करें उन्हें हम क्या कहलाते हैं? हरूफ अत्फ़ कहलाते हैं। जैसे और, वा, फिर, लेकिन, तू वगैरह। समझ आगे? आगे देखिएगा हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हर्फ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें, यानी जुमले में किसी वजह को या किसी सबब को ज़ाहिर करें। जैसे क्योंकि, इसलिए मैंने ऐसा किया,
लिहाजा, पस, ताकि, चुनाचे वगैरह। हरूफ तशबीह मुशाबत देना किसी से, ठीक है। देखिएगा, वो हर्फ जिनसे किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जाए, ठीक है। यानी कहा जाए रिदा का रंग फ़िज़ा जैसा है, ठीक है, तो उसकी खूबी की वजह से उसको बताया गया कि उसका रंग निदा का रिदा जैसा है। जैसे, जैसा, मानत, की तरह, जैसे वगैरह, ठीक है बेटा जी। ये हमारे 5 हरूफ थे जो आज हमने पढ़े। कौन कौन से? हरूफ जार, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ अत्फ़, हरूफ इल्लत और हरूफ तशबीह। बेटा जी नीचे खाली जगह दी है, उन्होंने कहा है हमने आपको हरूफ जार दिए हैं, उनको आपने खाली जगह में पुर करना है। देखिएगा, पहली मलाह कश्ती डैश खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? में खड़े हैं, ठीक है। इसमें हरूफ जार कौन सा आएगा? में। साइकिल दरवाजे के डैश खड़ी है, इसमें हरूफ जार कौन सा आएगा? करीब खड़ी है। लोमड़ी दरख्त के डैश खड़ी है। कहाँ खड़ी है? नीचे खड़ी है। रीछ घर के डैश घूम रहा है। कहाँ रीछ घूम रहा है? घर के बाहर घूम रहा है। लड़की कमरे के अंदर खेल रही है। कौन सा हरूफ जार आया ऊपर से? अंदर। परिंदे शाख डैश चहचहा रहे हैं, तो कौन सा हरूफ जार? पर चहचहा रहे हैं, ठीक है बेटा जी। आगे देखिएगा, आगे सवाल जवाब है। मैंने आपके सवाल जवाब के सारे सफ़ा नंबर 35 पर जवाबात मौजूद हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला हर्फ की तारीफ़ बयान करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा कलमा जो बज़ाते खुद कोई मायने नहीं रखता लेकिन जुमले में अल्फाज के दरमियान रब्त कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर्फ कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है हरूफ़े की इक़साम तहरीर करें। तो उसका जवाब है हरूफ की मदरजा झैल अहम इक़साम है हरूफ जार, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ अत्फ़, हरूफ इल्लत, हरूफ तशबीह। अगला सवाल है आपका, हरूफ जार किसे कहते हैं? तो इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 35 पर ही मौजूद है। हरूफ जार का, के, की, ने, को, पर, से, में वगैरह वगैरह, ठीक है। पहले आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है। हरूफ जो फ़ेल को फ़ाइल के साथ या इसम को इसम ज़मीर के साथ मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। कोई सी 2-4 मिसालें दे दें आप। इसके बाद अगला सवाल है हरूफ इस्तिफ़हाम की 2 मिसालें दें, कोई सी भी 2 मिसालें दे दें। कौन से सवालिया निशान, क्या, क्यों, सवालिया जो अल्फाज हैं, कैसे, कब वगैरह, ठीक है। इसी तरह कोई से 5 हरूफ जार, ठीक है। आपने 5 हरूफ जार की मिसाल देनी है। ये मैंने 5 का निशान लगाया, कोई से भी 5 आप तहरीर कर दें, ठीक है बेटा जी। आगे आइएगा, सफ़ा नंबर 37 पर मुदरजा झैल हरूफ की किस्म की शनाख्त करें। नीचे क्या, क्या कौन सा हरूफ है? हरूफ इस्तिफ़हाम, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। और क्या है? हरूफ अत्फ़, ठीक है, क्योंकि ये हरूफ अत्फ़ क्या होता है? दो इसमों या 2 फ़ेलों को आपस में मिलाए। अगले सफ़े की तरफ आइएगा। इसलिए कौन सा हरूफ है? हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत का हमने क्या पढ़ा था? वो हर्फ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करे। ताकि हरूफ इल्लत है। इल्लत हमने क्या पढ़ा था? वो हर्फ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करे। इसी तरह दरमियान हरूफ जार है, नज़दीक हर्फ जार है, कैसे हर्फ इस्तिफ़हाम है, कहाँ हर्फ इस्तिफ़हाम है, नीचे हर्फ जार। और हर्फ जार की हमने क्या तारीफ़ पढ़ी थी? वो हरूफ जो फ़ेल को फ़ाइल के साथ या इसम को इसम ज़मीर के साथ मिलाएं, ठीक है बेटा जी। आगे आइएगा, सवालात के जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, वो हरूफ जो 2 जुमलों या कलमों को आपस में मिलाए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हरूफ जार। वो हरूफ जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपको पता है सवालिया जुमले कौन से होते हैं? हमारे हरूफ इस्तिफ़हाम वाले। किसी लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए ज़ेर ज़बर पेश की जो अलामात लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अराब कहते हैं। वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के ज़िद होते हैं वो क्या, कौन से अल्फाज होते हैं? मुज़ात होते हैं। आगे बेटा जी आइएगा, गलत दुरुस्त की निशानदेही करनी है। क्या, क्यों, कैसे हरूफ को हरूफ जार कहते हैं? सही है या गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे हरूफ को क्या, क्यों तो हरूफ इस्तिफ़हाम में पूछे जाते हैं। सवाल हमारे हरूफ इस्तिफ़हाम होता है ना। देखिएगा आगे,
वो अल्फाज जो कोई सवाल पूछते वक्त इस्तेमाल किए जाएं हरूफ क्या कहलाते हैं? इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। ठीक है, नीचे, ऊपर, दूर, नज़दीक वगैरह हरफ जार हैं। ठीक है, खाली जगहों को पुर करना है हरफ जार से। ठीक है, नंबर 1 ऊपर आपको दिए गए हैं हरफ जार, उनको नीचे लगाना है। नंबर 1, अब्बा जान रात 9 बजे के डैश सो जाते हैं। कब? बाद सो जाते हैं। हम रोज़ाना 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते हैं। अल्लामा इकबाल 1938 ईस्वी डैश फोत हो गए, को फोत हो गए। सूरज और ज़मीन डैश करोड़ों किलोमीटर का फासला है के दरमियान। रात को देर से घर वापस आना हमारी क्या है? पुरानी आदत है। ये सफ़ा नंबर 39 पर है। और दिन और तारीख, जिस भी दिन पे आप जो भी काम करेंगे आप दिन और तारीख ज़रूर लगाइएगा। आगे आइएगा, तफ़हीम इबारत हमने पहले भी पढ़ी थी। इससे पहले आपका जायज़ा टेस्ट है वो आपने देना है। इसके बाद आपकी तफ़हीम इबारत है। तफ़हीम इबारत मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपने सफ़ा नंबर 41 देखना है, उसमें सवालात दिए गए हैं। ठीक है, पहले आपने सवालात को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने इबारत पढ़नी शुरू करनी है। इसमें भी पहला पॉइंट यही है, इबारत पढ़ने से पहले सवालात को एक नज़र ज़रूर पढ़ लें। इससे आपको इबारत पढ़ते हुए जवाबात का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 2, इबारत में दी गई मिसालों पर ज़रूर तवज्जो दें। ये सोचें किस अहम नुक्ते को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि आखिर में हमने इबारत का अनुमान भी तहरीर करना है। तो ये आपकी तफ़हीम इबारत है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है? सवालात पढ़ने हैं और फिर उसके बाद आपने तफ़हीम इबारत पढ़कर उसके जवाब देने हैं। ठीक है, ये सारे आपके सवालात हैं सफ़ा नंबर 42 तक। आगे आइएगा, इस्म ज़ात की 5 इक़साम हैं, जिनमें से आज हमने 2 इक़साम पढ़नी है। कौन सी? इस्म तस्ग़ीर और इसमें मुकब्बर। इसमें तस्ग़ीर या इसमें मुसग़्ग़र, इसको इसमें मुसग़्ग़र भी कहते हैं। कहते हैं वो इस ज़ात है जो किसी इस्म की क्या? छुटाई, छोटापन ज़ाहिर करे। जैसे संदूक से संदूकची, बच्चा से बचूंगड़ा, पहाड़ से पहाड़ी, बाग से बगीचा, पगड़ से पगड़ी। और इस्म तकबीर वो इस्म ज़ात है जो किसी इस्म की बड़ाई, बड़ा होना बयान करे। जैसे राह से शाहरा, रौजा से महाराजा। ठीक है, गठर और घड़ियाल, बतंगड़ वगैरह। तो बेटा जी आइएगा अपने सफ़ा नंबर 43 की तरफ। इस्म तस्ग़ीर की चंद मिसालें दी हैं। और तस्ग़ीर आपको पता चल गया है किसको कहते हैं? छुटाई को बयान करते हैं। संदूकची, बचूंगड़ा, छोटी चीज़। ठीक है, ढोलक, ढोलकी, पगड़ी, बड़ी चीज़ होगी पगड़। ठीक है, छतरी, बड़ी चीज़ होगी छतर। गठरी, गठर। आरी, आरा, बड़ी चीज़। तो कह रहे हैं कि ये जो मिसालें हमने दी हैं इसके अलावा आपने मिसालें लिखनी है। बेटे कुछ मैंने लिख दी हैं, अगर आप खुद से लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा। लकड़ी, घड़ी, पंखी, पंखिया भी कहते हैं, प्याली, नाली, पहाड़ी वगैरह। ठीक है, ये चीज़ की छुटाई बयान। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है। ठीक है बेटा जी, आगे देखिएगा इस्म मुकब्बर वो इस्म है जो किसी इस्म की बड़ाई या उसका बड़ापन जाहिर करता है। मैंने बता दिया आपको, जैसे हमारा पंखा, आरा, संदूक, शाहरा, आंगन, डब्बा। ठीक है, इसकी छोटी होगी डिबिया। ठीक है, संदूकची, आरी। तो हमने उसका मुकब्बर यानी बड़ा होना। आरा बड़ा होता है और आरी छोटी होती है यानी उसकी तस्ग़ीर होती है। समझ आ गई बेटा जी? अच्छा बेटा, ये आपका सफ़ा नंबर 43 था। सफ़ा नंबर 44-45 आपकी तहरीकी काविश है, बारिश एक नेमत है, वो भी आपने करनी है। और अपना सारा काम दिन और तारीख के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।